अक्सर ऐसा होता है कि दिन भर डेस्क पर बैठे बैठे पीठ में अकड़न आ जाती है ना? ये एक बहुत ही आम बात है। तो आज हम इसी कुबड़ेपन की समस्या पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसे ठीक करने के लिए कुछ आसान तरीके क्या हो सकते हैं। जरा सोचिए, दिन में कितनी बार हम सब अपने फोन या लैपटॉप पर ऐसे झुके रहते हैं, पता ही नहीं चलता। और यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे एक बड़ी समस्या की वजह बन जाती हैं। तो इससे पहले कि हम इसे ठीक करने के तरीकों पर बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कुबड़ापन, या जिसे अंग्रेजी में हंचबैक कहते हैं, आखिर है क्या। मेडिकल भाषा में इसे काइफोसिस कहा जाता है। देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी में एक नेचुरल कर्व होता है, लेकिन जब ऊपरी पीठ का ये मोड़ जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो पोस्चर कुछ झुका हुआ या गोल सा दिखने लगता है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा कितना होता है? आमतौर पर जब ये मोड़ 45 से 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तब इसे मेडिकली काइफोसिस माना जाता है। ये नंबर हमें बस ये समझने में मदद करता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे के जो कारण हैं, वो अक्सर हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या हैं। इसकी सबसे आम कारण हमारी रोज की आदतें ही हैं, जैसे कि घंटों तक गलत पोस्टर में बैठना, लगातार फोन में गर्दन झुकाए रखना, जिसे अब टेक्स्ट नेक भी कहने लगे हैं, और शरीर की मांसपेशियों में एक तरह का असंतुलन पैदा हो जाना। तो असल में प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये एक तरह की खिंचतान है। होता यह है कि हमारी छाती की मांसपेशियां, मतलब पेक्टोरल्स, टाइट हो जाती हैं और कंधों को आगे खींचने लगती हैं, और दूसरी तरफ पीठ की मांसपेशियां, जैसे कि रोम्बॉइड्स और ट्रेपीजियस, इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो कंधों को वापस अपनी जगह पर खींच ही नहीं पाती। बस इसी इम्बैलेंस को हमें ठीक करना है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। तो अब हम आते हैं उस समाधान पर जिसके लिए हम यहाँ हैं। एक ऐसा 7 एक्सरसाइज का रूटीन जो इस समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हमारी शुरुआत होगी पुशअप से। अब चौंकने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ चेस्ट के लिए नहीं है। जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो ये कोर को मजबूत करता है और कंधों को स्टेबिलिटी देता है, जो एक अच्छे पोस्चर की पहली शर्त है। दूसरी एक्सरसाइज है थोरैसिक एक्सटेंशन। कुबड़ेपन की वजह से ऊपरी पीठ अक्सर बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। ये व्यायाम उस जकड़न को खोलने और रीढ़ को उल्टी दिशा में मोड़ने में मदद करता है, जिससे छाती खुलती है। अगला है कैट काउ स्ट्रेच। ये रीढ़ की हड्डी के लिए सुबह की पहली चाय जैसा है। ये हर वर्टिब्रा को धीरे धीरे जगाता है और अकड़न को दूर भगाता है। चौथा व्यायाम है बर्ड डॉग। देखिए, एक अच्छा पोस्चर सिर्फ ऊपरी पीठ का खेल नहीं है, इसके लिए एक मजबूत कोर भी चाहिए। यह एक्सरसाइज बैलेंस बनाती है और रीढ़ को सपोर्ट करने वाली छोटी छोटी मांसपेशियों को मजबूत करती है। अब एक रिलैक्सिंग स्ट्रेच, चाइल्ड्स पोज। ये पोज दिन भर का सारा तनाव रीढ़ की हड्डी से कम करता है और जो मांसपेशियां टाइट हो गई हैं, उन्हें आराम देता है। अब आते हैं कोबरा पोज पर। ये एक्सरसाइज कुबड़ेपन के उस गोल कर्व को सीधा काउंटर करती है। ये छाती को खोलती है और पीठ की मांसपेशियों को एक्टिवेट करती है, बिल्कुल वही जिसकी हमें जरूरत है। और अब हमारी आखिरी और सबसे दमदार एक्सरसाइज, सुपरमैन पोज। ये पूरी पीठ को मजबूत करती है, जिसे एक सुपर हीरो की तरह सीधा खड़ा होने की ताकत मिलती है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ 7 अलग अलग व्यायाम नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। कोबरा पोज जैसी एक्सरसाइज छाती की जकड़न को खोलती हैं, तो सुपरमैन और बर्ड डॉग पीठ की कमजोर मसल्स को ताकत देती हैं, और कैट काउ और फोम रोलर रीढ़ को लचीला बनाते हैं। ये सब मिलकर उस असंतुलन को ठीक करते हैं जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में जानना एक बात है, लेकिन उनसे सच में फायदा लेना वो दूसरी। तो चलिए अब कुछ जरूरी टिप्स पर बात करते हैं जो सफल होने में मदद करेंगे। तो इसे आदत कैसे बनाया जाए? सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार करने का लक्ष्य रखें। अपने काम करने की जगह को थोड़ा एडजस्ट करें, स्क्रीन को आंखों के लेवल पर ले आएं और दिन में बीच बीच में अपने पोस्चर पर ध्यान दें। और हाँ, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना कभी ना भूलें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बदलाव रातों रात नहीं आता, थोड़ा धैर्य रखना होगा। रोज थोड़ा थोड़ा करना एक दिन बहुत ज्यादा करने से कहीं बेहतर है। कंसिस्टेंसी ही असली कुंजी है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं।
हमारी रीढ़ की हड्डी की सेहत सीधे सीधे हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी से जुड़ी है। ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छा महसूस करने के बारे में भी है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है या कोई गंभीर समस्या महसूस हो रही है, तो कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन पूरी बात का सार है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारे शरीर की नींव है, वो स्वस्थ होती है, तो पूरा शरीर बेहतर काम करता है। तो अब वो सारे टूल्स और जानकारी मौजूद हैं जिनकी मदद से एक बेहतर पोस्चर बनाया जा सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है और एक दर्द मुक्त जिंदगी जी जा सकती है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है, आज से ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे बदला जा सकता है, चाहे वो बस अपने पोस्चर को दिन में एक बार चेक करना हो या फिर इनमें से कोई एक एक्सरसाइज ट्राई करना हो। जरूरी है कि पहला कदम आज ही उठाया जाए।